हम चाहे जितना भी पूजा पाठ करें, जितना भी जप करें, जितना भी ध्यान लगाएं, वो तब तक सफल नहीं होता जब यदि हमारे मन में किसी के प्रति दया धर्म ना हो। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और किसी का धन छीन लेते हैं, किसी की ज़मीन छीन लेते हैं, किसी का बुरा करते हैं, यानी कि किसी के साथ किसी को परेशान करते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी को बेवजह परेशान करते हैं, तंग करते हैं और किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के दिल को ठेस लगाते हैं और किसी के साथ बेईमानी करते हैं और कम तोल कर ज़्यादा पैसे लेते हैं। ऐसे कुछ भी हम करते हैं किसी के लोगों के साथ। हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, हम जितनी मर्जी घंटियाँ बजा लें, हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, हम जितना मर्जी ध्यान लगा लें, हम जितना मर्जी दान कर लें, हम जितना मर्जी पुण्य कर लें, वो सब व्यर्थ जाता है, क्योंकि हमारा हृदय साफ नहीं है। एक तरफ हम दूसरों का बुरा करते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं, गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, है ना, और मतलब ईमानदार नहीं है, बेईमानी करते हैं। तो भगवान धन दौलत का और पूजा पाठ का भूखा नहीं है। भगवान अच्छे आचरण का, अच्छे संस्कारों का भूखा है और भगवान एक विश्वास का भूखा है, क्योंकि परमात्मा का ही सब कुछ है। इसी का हम इसी को अर्पण करते हैं। ये इन चीज़ों का इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो इसको ये भूखा है हमारी श्रद्धा भाव भक्ति का और हमारी दया का और हमारे ईमानदारी का और हमारी सच्चाई का और दूसरों का सेवा करने का, रोगियों की सेवा करने का और गरीबों को दान देने का और दूसरों का भला करने का, हमेशा सबके साथ अच्छे रहने का, इन सब व्यवहारों का, इन सभी आदतों का भूखा है भगवान। इन सभी भावों का भूखा है भगवान, ना कि सोने चांदी हीरे जवाहरात और रुपए पैसों का भूखा नहीं है। ये इसका ही है, ये इसका ही है और इसके पास ही है, इसका दिया हुई हम इसको चढ़ाते हैं, देते हैं। बाकी इन चीज़ों का भूखा नहीं है। जब तक हमारे अंदर अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छी ईमानदारी, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं आती, जब तक हम दूसरे गरीबों की सेवा, रोगियों की सेवा और अपने बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, पति की सेवा नहीं करते हैं, तब तक भगवान हमसे खुश नहीं होता। हम जितना मर्जी उसके आगे अर्पण कर दें, उसका दिया हुआ जितना मर्जी अर्पण कर दें, परंतु उसकी कोई मतलब इज्जत नहीं होती, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होता है। इसलिए हमें हमेशा से पहले अपने हृदय को साफ करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने से और साफ वस्त्र पहनने से आदमी शुद्ध और साफ नहीं हो जाता, बल्कि अपने अंदर की गंदगी को, अपने अंदर की बुरी बातों को, बेईमानी को और बुराई को, निंदा को और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार, इन सब बातों को जब तक हम नहीं छोड़ते तब तक हमारा अंदर साफ नहीं होता। असलियत में यही हमारी शरीर की सफाई है। जो बाहर की सफाई है ये तो हम करते हैं, परंतु ये सफाई नहीं मानी जाती। दातुन करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना ये भी ज़रूरी है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, परंतु ये सफाई नहीं होती भगवान के आगे। जो सफाई हमारे, जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होता तब तक ये बाहर की सफाई कोई मायने नहीं रखती। बाहर के स्नान करना, साफ कपड़े पहनना कोई मायने नहीं रखता, अर्थ नहीं रखता, जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होता, जब तक हम परमात्मा के अनुसार नहीं चलते। धन्यवाद।